प्यार से बोलना जी। धन निराकार जी। जो बोले तिस बलिहार। धन निराकार जी। परम पूजनीय सदगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार। धन निराकार जी। परम पूजनीय सदगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार। धन निराकार जी। परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार। धन निराकार परम पूजनीय सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार। बोलो सर्व संत समाज की जय। सासिंह जी प्यार से बोलना जी। आदि गुरु नमस्कार निराकार श्री सतगुरु चरणे ओत प्रोत परवेश एक अनेक विस्तार रब नमस्कार बूटा चरण घट घट में प्रवेश दंडवत बंदन गुरुदेव को निराकार जिस दर्श दिखाया दुखा बिचो कढ़ के सुखा से तीना लाया जन्म मरण दुख कटिया मुक्त पदार्थ बीच समाया दुखी हो संसार है आवागमन दा भरम चुकाया यम काल न सिरों उतरे मनमुख कौड़ी जन्म गवाया शरण पड़े बूटा सिंह दी सत शब्द दे मुक्त कराया शरण पड़े बूटा सिंह दी सत शब्द दे मुक्त कराया प्रेम भगत गुरु पूज के निराकार का ध्यान दिलड़ाया जेहा बीजा बेता देहा फल पाया जेहा बीजा बेताब देहा फल पाया धन धन मेरे सतगुरु पूर्ण गुरु मेहताब बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार 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 करूं वंदना नमस्कार हर बार आप न आते जगत में जल मरता संसार जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहताब जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहताब सतगुरु लक्ष्मण साहेब के धरू चरण में शीस कृपा करना सतगुरु जी दे करके आशीष कृपा करना सतगुरु जी दे करके आशीष सासिंह जी प्यार से बोलना जी। आज का जो ज्ञान उपदेश है बड़ी तवज्जो के साथ एकाग्रता समग्रता और लगन के साथ पूरी निष्ठा के साथ आज श्रवण करना है क्योंकि जिस क्लास में आप बैठे हो सासिंह जी इस क्लास के अंदर एक विशेष विद्या सिखाई जाती है एक विशेष तरह का जो विषय पढ़ाया जाता है मेरे ख्याल में ये विषय जो इस क्लास में पढ़ाया जाता है इस जमात में पढ़ाया जाता है ये बहुत ही कम जगह पर आपको ये ज्ञान चर्चा सुनने को मिलेगी तो इसलिए आज का जो ज्ञान उपदेश है जो भी दरबार में यहाँ पर उपदेश होता है सदगुरु के मुखार बिंदु से जो कोई भी वचन निकलते हैं वो वचन हमेशा सत्य होते हैं खंड ब्रह्मांड पलटे पर सतगुरु वचन कभी ना पलटे। ये जो दृष्टिमान जगत है
ये जमीन और आसमान के बीच में जो भी परमेश्वर की जैसी भी प्रियतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परमात्मा की जो सल्तनत है, जो सारी कायनात है, ये जो क्रिएशन है, जो रचना है, ये जो सारे का सारा सगुण ब्रह्म है, ये भी साथ संगत जी तभी सुकून मनाता है, तभी ये खुशी मनाता है, आनंद इसको मिलता है जब परमेश्वर की चर्चा कानों के माध्यम से और इस सारे ब्रह्मांड के अंदर ये जो सदगुरु के वचन है इनका प्रकाश होता है। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, हमारे ऋषियों मुनियों पीर पैगंबर वाले अवतारों के द्वारा जप करके, तप करके, संयम करके, साधना करके, अनेकों अघोर साधनाएं करके जो अनुभव प्राप्त किए हैं, ये मैं उनके अनुभव ही आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। मेरे कोई अपने बनाए गए ये वचन नहीं है। और अगर आप इन वचनों के ऊपर अनुसरण करोगे, सदगुरु के वचनों को सत सत करके मानोगे, तो मैं समझता हूँ और ये मैं कह सकता हूँ, बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके जीवन का बाहर का भी रूपांतरण होगा और अंदर का भी रूपांतरण होगा। इसके विपरीत अगर आपका जीवन बाहर का भी में बदलाव नहीं आता है और अंदर के जीवन में भी बदलाव नहीं आता है, तो आपने ये समझ लेना चाहिए सीधा सीधा कि आप वहीं पर खड़े हो जहां से आपने अपनी यात्रा शुरू की थी। ठीक हो के बैठो, ठीक हो के बैठिए। तो इसलिए जो सदगुरु के वचनों को मानेगा, जो सदगुरु की हर एक बात को पर फूल चढ़ाएगा, जो आदेश उपदेश और संदेश को आत्मसात करेगा, अपने साथ में अंगीकार करेगा, तो उसके जीवन की हवाएं और फिजाएं दोनों बदल जाती हैं। उसके जीवन की दशा भी बदल जाती है और दिशा भी बदल जाती है। इसलिए जो कुछ भी यहाँ पर पढ़ाया जाता है, जो कुछ भी यहाँ पर उपदेश दिया जाता है, फिर मैं ये भी देखता हूँ कि पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था, क्या संदेश दिया था, क्या उपदेश दिया था और आप लोगों को उसका कितना का असर हुआ है। क्योंकि दुनिया का कोई भी इल्म हो, कोई भी हुनर हो, कोई भी विद्या हो, कोई भी कला हो, उसको मात्र सुनने मात्र से कुछ नहीं हो सकता। नाना शास्त्र पठेलो का, नाना देवता पूजनम, आत्म ज्ञान बिना हे पार्थ सब कर्म निष्फलम। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है, नाना शास्त्र पठेलो का, यानी कि एक शास्त्र नहीं, नाना का मतलब होता है अनेकों, अनेकों शास्त्रों का भी आप पठन पाठन कर लो, अध्ययन कर लो, उनमें जो लिखी गई जो वाणी है, ऋचाएं हैं, श्लोक हैं, उनको अपने कंठस्थ कर लो, तो उनको याद करके, लोगों को सुनाकर, कंठस्थ करके आप वाचक ज्ञानी तो बन सकते हो, एक अच्छा लेक्चर दे सकते हो, लोगों को प्रभावित कर सकते हो, लेकिन अंदर का और बाहर का जीवन का रूपांतरण नहीं हो सकता है। इसलिए वाचक ज्ञानी नहीं बनना है, क्या बनना है? ब्रह्म ज्ञानी बनना है, तत्व ज्ञानी बनना है, आत्मज्ञानी बनना है, अपने आप को पहचानना है, जानना है। और वो कब संभव होगा? जब हम जो समय का सदगुरु है, ये बात अच्छी तरीके से नोट कर लेना, जो सदगुरु पहले आपको ये ज्ञान देकर चले गए, समझाकर चले गए, उनकी बात आपने कितनी की मानी होगी वो आपको पता होगा। लेकिन समय का स्पिरिचुअल मास्टर होना हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है, अति जरूरी है। समय का सदगुरु, और सदगुरु कैसा? ब्रह्मज्ञानी, तत्वदर्शी, आत्मदर्शी, जिसने परमेश्वर को देखा हो, जाना हो, पहचाना हो, अपने अंग संग होने के एहसास की हो। ऐसा सदगुरु हमारे जीवन में जब आएगा तो हमारे जीवन की निश्चय ही दशा भी बदलेगी और दिशा भी बदलेगी। और अगर नहीं बदलती तो आपने सीधा सीधा समझ लेना चाहिए कि आप अपना समय व्यर्थ में गुआ रहे हो। और ये हीरा सा जन्म कौड़ियों के भाव ना लुट जाए, अज्ञानता के बस ऐसे ही ना लुट जाए जैसे पूर्व के जन्म लुट गए हैं, पूर्व के जन्म चले गए हैं। इसलिए जो भी यहाँ पर पढ़ाया जाता है, जो भी यहाँ पर विचार होता है, ज्ञान चर्चा होती है, वो एक विशेष चर्चा की जाती है। और ये भी अच्छी तरीके से नोट कर लेना चाहिए, जब भी उद्धार होगा, जब भी सुधार होगा, आज तक जिसका उद्धार हुआ है और सुधार हुआ है तो सदगुरु की शरण में आकर ही हुआ है। इसलिए
आपने और हमने कोई सदगुरु के ऊपर एहसान नहीं किया है। आपने और मैंने सदगुरु के ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। ये पेपर तो भाई पास करना ही पड़ेगा। आप कर लोगे तो बहुत अच्छा है, वरना फिर उसी 84 लाख जोनिया का जो चक्कर है फिर शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जितनी भी हमें यहाँ की जो विचार मिलते हैं सुनने के लिए, इनको पूरे कानों को खोल कर बैठना चाहिए और आंखों को बंद करके बैठना चाहिए। वो कैसे? आंखें हमारी खुली खुली भी इस तरीके से बंद हो सकती हैं जब हमें ये ज्ञान होगा कि ये जो दृष्टिमान जगत है, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, ये समय समय के अनुसार फना होता रहता है, बदलता रहता है, जन्म होता रहता है, मरण होता रहता है, बदलाव आता रहता है। तो इसको सब कुछ देखते हुए भी आपने अनदेखा कर देना है। ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कहे कबीर हम जाना, हमरी सैर लखे जो कोई पाए पद निर्वाणा। यानी कि निर्वाण पद को प्राप्त करने के लिए, कैवल्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए और कुछ और नहीं, अपने आप को आत्मा जानने के लिए। ये जो कुछ नहीं है, जिसको हम कह देते हैं कुछ नहीं है, इस हुआ है, लेकिन इसको अभ्यास करना है। अगर आपको ये पता चल गया कि इसके बिना दूसरा कोई नहीं है, साकार भी यही है, निराकार भी यही है, व्यक्त भी यही है, अव्यक्त भी यही है, सुन भी यही रहा है, सुना भी यही रहा है, कह भी यही रहा है, सुन भी यही रहा है। आप ही आप पे अपना खेल दिखांदा। ये जो परमेश्वर, ये जय श्री प्रियतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, ये सारे के सारे अखिल ब्रह्मांड के रोम रोम में रसा हुआ और बसा हुआ जो परम तत्व है, जो ये परम चैतन्य सत्ता है, ये स्वयं ही सदगुरु के रूप में आकर अपना भेद, अपना ये जो रहस्य, ये हमें खुद बतलाता है कि देखो मैं ऐसा हूं। तो इसलिए साकार में और निराकार में, प्रकृति में और पुरुष में, रचना करने वाले में और रचना में, दिखने वाले में और देखने वाले में, ये जो भेद लगता है अज्ञानतावश, इसमें तत्वता कोई भी भेद नहीं है। इसलिए ये जो दृष्टि है, जो भेद वाली दृष्टि है, भेद वाली दृष्टि कौन सी? कि अज्ञानतावश, अविद्यावश, नासमझी के कारण ये जीव अपने आप को अलग समझ रहा है और परमात्मा को अलग समझ रहा है। इसीलिए ढूंढता फिरता है। ये कभी किसी तरीके से ढूंढने की कोशिश करेगा, कभी किस तरीके से। अनेकों ये पूजा पद्धतियां, अनेकों योग युक्तियां परमेश्वर को जानने और पहचानने के लिए, अनुभव करने के लिए ये करता है। ठीक है, ये हमारी सनातन संस्कृति है, भारत की संस्कृति है कि अध्यात्म में जप को, तप को, संयम को, साधनाओं को, पूजा को, पाठ को, इन सब चीजों को जो है भक्ति का श्रृंगार माना जाता है। क्या माना जाता है? श्रृंगार माना जाता है। लेकिन श्रृंगार तक ही सीमित मत रहना। आपने सोच लिया भी बस थोड़ी सी पूजा वूजा कर ली, पाठ कर लिया और कुछ थोड़ा बहुत चर्चा कर ली और इससे मेरा काम चल जाएगा। ये तो आपने अभी आपकी शुरुआत हुई है। तो इसलिए ये बातें बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से समझने। तो आज का ज्ञान उपदेश आपने ध्यान से पढ़ना है। ये जो आपको ज्ञान उपदेश की जो एक पुस्तक दी है, इसको अपने अपने घर जाकर इसका उपदेश, एक उपदेश कहीं से भी, जैसे किताब आपने उठाई, इसमें से कहीं से भी खोल लो, कहीं से, जैसे मैंने खोल लिया, तो इसमें जो भी आपकी नज़र में आए हैं आपने वही पढ़ना है और उसको पढ़कर अपने जीवन में उसको आत्मसात करना है। इस क्लास में, इस निराकारी जागृति मिशन में हर रोज इसमें से एक ज्ञान उपदेश इसलिए पढ़ा जाता है कि इसके अंदर किसी जाति की, किसी धर्म की, वर्ण की, संप्रदाय की, किसी पूजा पद्धति की, किसी रंग रूप आकार की, किसी मजहब की कोई विशेष की बात नहीं। इसको कोई भी पढ़ सकता है, किसी के लिए कोई बंधन नहीं है। ज्ञान उपदेश ये जो पुस्तक है, इसको कोई भी पढ़ सकता है। तो आज का ज्ञान उपदेश आपने ध्यान से सुनना है। भक्ति मार्ग में प्रेम भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। अब ध्यान से सुनो, कितना अच्छा। देखो, मैंने खुद नहीं खोला ये ज्ञान उपदेश, मैंने आपके सामने ऐसे इसको बुक को उठाया और ऐसे ही खोल लिया। आपने ही, जब भी कभी आपका मन उदास होता है, हताश होता है, निराश होता है, आपको दुनिया की चीज़ें ज़्यादा पकड़ती हैं, आपके रिश्ते नाते आपको ज़्यादा अपनी तरफ खींचते हैं, तो ये समझ लो आपके ऊपर शैतान हैवी हो गया है। जब आप संसार की तरफ भागते हैं
तो समझ लेना आपके ऊपर शैतान ने कब्जा कर लिया है। वो सदगुरु से विमुख करना चाहता है और संसार में आपको उसी दलदल में फंसाना चाहता है। तो भक्ति सबसे श्रेष्ठ भक्ति, ध्यान से सुनना है, जो अध्यात्म का परम चरम रहस्य है, परम चरम रहस्य है, एक स्पिरिचुअल मिस्ट्री है। भक्ति क्या होती है, कैसे करनी चाहिए, किसकी करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, ये आज की ज्ञान छोड़ गया हो और आपने कोई भक्ति में अपना एक अलग से अपना ही फैशन बना लिया हो, तो समझ रहे हैं भक्ति मार्ग में प्रेम भक्ति ही सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। पहले यह समझना भक्ति होती क्या है, क्यों हमने भक्ति करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, किसकी करनी चाहिए और भक्ति करके हमको क्या मिलेगा। तो ये सवाल अपने जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी समझना है। तो जैसे हमारे शास्त्रों में नवदा भक्ति बताया है, वो कितनी भक्ति बताया है, नवदा भक्ति। आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने पढ़ा है, मैं आपको बता रहा हूँ। हमारी भक्ति शास्त्रों के, ग्रंथों के, उपनिषदों के न्याय संगत भी होनी चाहिए। जैसी उनमें बताई है वैसी होनी चाहिए, अपनी तरफ से नहीं कोई नया फैशन बना के लेना, अपने तरफ से रख लेना है। तो नवदा भक्ति में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो भक्ति है वो कौन सी भक्ति है, प्रेम भक्ति। कौन सी भक्ति है, प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति किस किसने की, जैसे हनुमान जी ने भगवान श्री राम के प्रति प्रेम भक्ति की। हनुमान जी अपने जो है भगवान श्री राम के एक अनन्य भक्त हुए हैं। अगर आपने भी बनना है तो ऐसा सा बनना है, ऐसे से संतों महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ना है। संतों महापुरुषों के चित्रों की पूजा करने की बजाय उनके चरित्र की पूजा करनी है। क्या बोला मैंने, चित्रों की पूजा करने की बजाय उनके चरित्र की पूजा करनी है। यानी कि जैसे एक प्रचलन चला हुआ है और अब तो ये ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है, पता नहीं कहां पर जाके रुकेगा। संतों महापुरुषों की वो बातें जीव भूलता जा रहा है जो उन्होंने करने के लिए कहा था। उन पद चिन्हों के ऊपर संतों के चलना कम हो गया है और अपनी तरफ से इसने अलग ही तरह की भक्ति बना ली है। तो चित्रों को पूजने की बजाय अपने सदगुरुओं के, रहबरों के, पीर पैगंबर वाली अवतारों को, जो भी भारत की और सारे विश्व की धरा पे जो ये आध्यात्मिक संदेश देने के लिए धरा के ऊपर आए, चाहे वो किसी जाति में पैदा हुए, किसी धर्म को मानने वाले हुए, किसी मजहब को मानने वाले हुए, किसी संप्रदाय को मानने वाले हैं, किसी भी पूजा पद्धति, कोई भी किसी भी तरीके से इन भिन्नताओं से ऊपर उठना है, इन भिन्नताओं से ऊपर उठना है। सो एक भक्ति होती है स्वार्थ की भक्ति। जब कोई आपत्ति आ गई, कोई दुख दर्द हो गया, कोई पाप संताप सताने लगा, कोई अपना कर्म सताने लगा, तो जीव फिर ये सदगुरु की तरफ दौड़ लेता है। जब गठड़ी भारी हो जाती है कर्मों की तो फिर सदगुरु की तरफ भाग लेता है। तो वो कौन सी भक्ति है, वो है स्वार्थ की भक्ति। वो स्वार्थ है तुम्हारा, इसलिए तुम सदगुरु के शरण में आते हैं। लेकिन पवन सुत हनुमान जी को कोई स्वार्थ नहीं था भगवान राम जी के। वो भगवान राम जी के अपने आराध्य के एक अनन्य भक्त हुए। अनन्य भक्त, अनन्य भक्त का मतलब होता है जो अनन्य भाव से परमेश्वर को याद करता है, किसी स्वार्थ से नहीं, प्रेमवश, प्रेम करने के लिए, प्यार करने के लिए, प्रीति करने के लिए। और कौन सा भक्त हुआ है, कौन हुआ है, जो विभीषण जी हुए हैं। विभीषण भी भगवान राम जी के अनन्य भक्त हुए। और कौन हुआ है, सुदामा। सुदामा भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हुए हैं। सुदामा के ऊपर अनेकों मुसीबतें आई, यहां तक भी भगवान ने उसकी परीक्षा लेने के लिए उसको मुहताज कर दिया कि उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं रहे, खाने के लिए रोटी नहीं रही, और इतना मोहताज हो गया कि शरीर उसका जर्जर हो गया, क्षीण क्षीण हो गया, और वो अपने घर से बाहर निकलने के काबिल भी नहीं रहा। लेकिन फिर भी उसने अपने आराध्या को, भगवान कृष्ण का जो ध्यान करना, उनकी भक्ति करनी, फिर भी उसने नहीं छोड़ी है।
और कौन हुए हैं? परम श्रद्धेय परम पूजनीय संत श्री गुरु रविदास जी महाराज। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज भी अपने गुरुदेव के अनन्य भक्त हुए, परमेश्वर के अनन्य भक्त हुए। और जब गंगा के पास उन्होंने अपनी एक निशानी भेजी कि अगर गंगा माँ को मैं गंगा माता का अगर भक्त हुआ तो मेरी ये निशानी वो सहर्ष खुशी से स्वीकार कर लेंगे। तो ऐसा साध संगत जी गुरु महाराज की वाणी में बताया गया है कि माता गंगा ने हाथ निकालकर उनकी जो भेंट थी, जो कहते जो दमड़ी थी, कुछ भी था, तो उसको सहर्ष स्वीकार किया। तो परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज भी सदगुरु भगवान के, परमेश्वर के, परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के उनसे भक्त हुए हैं, अनन्य भक्त हुए। और कौन हुए हैं? मीराबाई। मीराबाई को उदाहरण आता है। मीराबाई भी सदगुरु भगवान की, संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की अनन्य भक्त हुई है। और कौन हुआ है? माता बासल हुए, जो महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की अनन्य भक्त हुए हैं। माता मैनावंती हुए हैं, जो परम श्रद्धेय सदगुरु भगवान जलंधर नाथ जी महाराज की परम शिष्य हुए हैं। और कौन हुआ है? सहजोबाई हुई है, दयाबाई हुई है, जो अपने सदगुरु भगवान के अनन्य भक्त। तो अनेकों ऐसे उदाहरण हैं हमारे शास्त्रों ग्रंथों में कि दाना बिना लोग ऐसे हुए हैं जो परमेश्वर के अनन्य भक्त हुए हैं। और भगवान जी ने ये कहा कि जो मुझे तत्व से जानता है, ध्यान से सुन लो, जो मुझे तत्व से जानता है, जो मुझे निर्गुण और निराकार रूप से जानता है, जो विश्वाधार स्वरूप से जानता है, जो ये जानता है कि उसमें और मेरे में कोई भेद नहीं है, जो ये जानता है भक्त में, भगवान में और भागवत में कोई भेद नहीं होता है। जहां भागवत होती है, परमेश्वर की चर्चा होती है, परमेश्वर की तारीफ होती है, परमेश्वर की महिमा होती है, परमात्मा की रुस्तत होती है, लीला का बखान होता है, गुणों का गुणगान होता है, ऐसा जो जगह होती है वहां पर जाने से हमारा निश्चय ही उद्धार भी होता है और सुधार भी होता है। तो इसलिए प्रेमा भक्ति सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। भक्ति मार्ग में सबसे श्रेष्ठ भक्ति प्रेम भक्ति है। अब ये प्रेम भक्ति कहां से हमें मिलेगी? कहां से मिलेगी? सत्संग से ही मिलेगी। परम श्रद्धेय परम पूजनीय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की वाणी में एक जगह ऐसा संदेश दिया है, या किसी धर्म विशेष को संदेश दिया है, या किसी वर्ण विशेष को ऐसा संदेश दिया है, या किसी संप्रदाय विशेष को ऐसा संदेश दिया है। बिन भाव न भक्ति होय तेरी, सत्संग बिन भाव न उपजे, बिन भाव न भक्ति होय तेरी। ऐसा संदेश परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने समूची मानवता को दिया। तो इसीलिए जैसे जैसे इंसान के भाव होते हैं, जिसके प्रति जिसके जैसे भाव होते हैं, उसकी वैसी ही भक्ति हो जाती है। और जैसे अंतःकरण में भाव हो जाते हैं, ध्यान से सुनो, जैसे अंतःकरण में विचार उठते हैं, अब जैसे आपके अंतर में पता नहीं कितनी उथल पुथल हो रही होगी विचारों की, कोई विचार कैसा आ रहा होगा, कोई नेगेटिव विचार आ रहा होगा, कोई पॉजिटिव विचार आ रहा होगा, कोई नकारात्मक बातें तुम्हारे अंदर आ रही होगी, कोई शैतान की बातें अंदर आ रही होगी, कुछ भगवान की बातें आ रही होंगी, कुछ सदगुरु की तारीफ करने की बातें आ रही, कुछ सदगुरु के विरोध भी करने की बातें आ रही होंगी। ये हर समय मन में चंचल और चलायमान में मन में ये उथल पुथल चलती रहती है। तो हमने क्या करना है? जो नकारात्मक जो विचार हैं, जो जिसका पहले हमें नुकसान होता है, जिसके अंदर नकारात्मक विचार आते हैं, ईर्ष्या आती है, द्वेष आता है, नफरत होती है, कदूरत होती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने की प्रवृत्ति जब अंतःकरण में आती है, तो उसका सबसे पहला नुकसान उसी को होता है जिसके अंतःकरण में वैसा विचार आता है। फिर वो जैसा अंतर में विचार आता है वैसा ही विचार हमारे मुखमंडल पे आ जाता है, वैसा ही हम उसको बोल देते हैं, और जैसा सा हम बोल देते हैं वैसी सी हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, अभ्यास हो जाता है, वैसा सा ही हमारा जीवन हो जाता है, और जैसा सा जीवन हो जाता है वैसी सी फिर गति हो जाती है।
विचारों के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है साथ संगत जी। ये विचार ही है आज हम अपने संतों महापुरुषों की जो पावन पवित्र वाणी है, जो अमृत वाणी है, उनके मुखारबिंद से निकले गए जो वचन है, उनको उदाहरण के तौर पर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो आगे क्या संदेश दिया है, ध्यान से सुनना है। प्रेम भक्ति की शुरुआत, मध्य, अंत भी प्रेम से ही होता है। देखो ध्यान से सुनना है, जो प्रेम भक्ति है, जो भक्ति मार्ग में सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, प्रेम भक्ति की शुरुआत भी प्रेम से ही होती है, प्यार से ही होती है। और प्रेम में कोई शर्त नहीं होती। जो प्रेम शर्तों पे किया जाता है वो वास्तविक प्रेम नहीं होता है। इसलिए एक जिस्मानी प्रेम होता है, एक रूहानी प्रेम होता है, एक हकीकी प्रेम होता है, एक इसके मजाजी प्रेम होता है। तो हमारा सतगुरु के प्रति जो प्रेम है वो रूहानी प्रेम है। इसलिए इस भक्ति की शुरुआत, प्रेम भक्ति की शुरुआत प्रेम से ही होती है। और प्रेम ही भक्ति मार्ग में, प्रेम भक्ति के मध्य में भी प्रेम काम करता है। शुरुआत प्रेम से होती है और फिर सिद्ध के और साधक के बीच में, गुरु के और शिष्य के बीच में, भक्त के और भगवान के बीच में जो भक्ति होती है वो भी प्रेम ही काम करता है। शुरुआत भी प्रेम से होती है और मध्य में भी प्रेम काम करता है और फिर अंततः अंत भी प्रेम भक्ति का प्रेम से ही होता है। इसलिए प्रेम भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। आत्मवेता सद्गुरु के प्रति एक पल की प्रेम भक्ति एक सामान्य प्राणी को महान व्यक्तित्व का स्वामी बना देती है। देखो, एक पल की भक्ति, एक क्षण की भक्ति, एक सेकंड की भक्ति, वो कैसी भक्ति? जिस क्षण में, जिस पल में आप अपने सतगुरु के चरणों के साथ जुड़ जाते हैं, जिस पल में, जिस घड़ी में आप सतगुरु की जो है दर्शन करने के लिए लालायित हो जाते हैं, इसको प्रेम भक्ति कहते हैं, इसको प्रेमा भक्ति कहते हैं। प्रेमा भक्ति में क्या होता है? प्रेमा भक्ति में जब आपकी अपने सदगुरु के प्रति जो भक्ति है वो संपन्न हो जाएगी, प्रेम भक्ति संपन्न हो जाएगी, संपूर्ण हो जाएगी, तो आपको हर समय, हर पल, सोते हुए, जागते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, हर समय सदगुरु की याद आपको अपने आप ही आती रहेगी। तो अगर ऐसे आपके भाव हैं तो समझो आपकी अपने सदगुरु के प्रति प्रेम भक्ति है। जब आपको हर समय सदगुरु की किसी बात को सुनने का इंतजार रहे, जब आप इस इंतजार में रहे कि मेरे सदगुरु भगवान मुझे कोई ऐसे मुखारबिंद सुन के, ज्ञान की जो चर्चा है उनके मुखारबिंद से जो भागवत चर्चा है, जो भागवत प्राप्ति होने की जो चर्चा है वो मुझे सुनने को मिले, ऐसा